तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड और हमने शुरू की थी यूनिट थर्ड ग्राइंडिंग। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड और हमने शुरू की थी थर्ड यूनिट ग्राइंडिंग। हमने पढ़ा था कि ग्राइंडिंग क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़े थे ग्राइंडिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, कौन कौन से एलिमेंट्स होते थे, जैसे हमने उसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स, बॉन्ड, स्ट्रक्चर, ग्रेड या फिर ग्रेन साइज, इनके बारे में पढ़ा। अब जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कॉमन व्हील शेप, कि जो हमारा व्हील होता है उसकी कौन कौन सी शेप होती है, वो किस किस शेप्स में होते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉमन व्हील शेप्स। तो ये हमने एक बार डायग्राम तैयार किया है कि हमारे अलग अलग प्रकार के व्हील्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट व्हील होता है, रिसेस्ड वन साइड, रिसेस्ड बोथ साइड, स्ट्रेट कप, फ्लेयरिंग कप। ये क्या है? हमारे व्हील्स की क्या है? एक शेप्स है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो शेप होती है व्हील की, वो डिपेंड करती है कि हमने जो व्हील है वो किस काम के लिए यूज करना है। मान लीजिए हमारे पास व्हील है, वो व्हील हम किस ऑपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। हम उसका ग्राइंडिंग में कर रहे हैं, इंटरनल ग्राइंडिंग में यूज कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या सेंटरलेस ग्राइंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन के लिए व्हील की शेप भी क्या होगी? अलग अलग प्रकार की होगी। तो उसका जो साइज होगा, जो उसकी डायमेंशंस होगी, वो भी क्या होगी? अलग अलग होंगी। किस हिसाब से? उसकी परफॉर्मेंस और ऑपरेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन व्हील शेप में। जो सबसे पहला हमारा होता है वो है स्ट्रेट व्हील। पहला हमारे पास कौन सा है? स्ट्रेट व्हील। फर्स्ट वन है हमारे पास स्ट्रेट व्हील। ठीक है, स्ट्रेट व्हील का यूज हम कहां पे करते हैं? अगर हमने कोई भी सिलेंड्रिकल, इंटरनल, सेंटरलेस या फिर सरफेस ग्राइंडिंग करनी है, अगर हमने क्या करनी है, कोई भी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है, सिलेंड्रिक, ठीक है, सिलेंड्रिकल, कोई भी हमने अगर क्या करनी है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है, हमने क्या करनी है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग की बात करनी है, हमने इंटरनल ग्राइंडिंग करनी है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग करनी है, या फिर सरफेस ग्राइंडिंग करनी है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है, या फिर हमने क्या करनी है, इंटरनल ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग। तो इन सब में हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे स्ट्रेट व्हील का। ये हमारे व्हील की शेप है, ये हमारे व्हील का नाम आ गया स्ट्रेट व्हील। हम उसका यूज कब करेंगे? अगर हमने सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है, इंटरनल ग्राइंडिंग करनी है, सरफेस ग्राइंडिंग करनी है, या फिर हमने कोई सेंटरलेस ग्राइंडिंग करनी है, तब हम यूज करेंगे स्ट्रेट व्हील का। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड जो हमारा होता है वो होता है बेवल फेस स्ट्रेट व्हील। स्ट्रेट व्हील, बेवल फेस स्ट्रेट व्हील, स्ट्रेट व्हील, स्ट्रेट व्हील। ये हमारा पहला था, ये हमारा व्हील है सेकंड। इसका यूज हम कहां पे करते हैं? तो कोई भी अगर हमने गियर टीथ करने हैं, हमने कोई गियर है उस पर टीथ कट करने हैं, या फिर हमने कोई भी थ्रेडिंग करनी है, हमने थ्रेड काटने हैं, मान लीजिए हमारे पास वर्कपीस है, हम उस पर थ्रेड काटना चाहते हैं, हम थ्रेडिंग का ऑपरेशन करना चाहते हैं, हमारे पास एक ब्लैंक गियर है, हम गियर पे टीथ काटना चाहते हैं, गियर टूथ करना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे बेवल फेस स्ट्रेट व्हील का। हम किसमें यूज करेंगे इसका? अगर हमने गियर टीथ करने हैं, गियर टीथ करने हैं, तो भी हम किसका यूज करेंगे? यूज हम किसका करेंगे? बेवल फेस स्ट्रेट व्हील का। इसी प्रकार अगर हमने थ्रेड कटने हैं, यानी कि थ्रेडिंग हमारा ऑपरेशन है, तो वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे? बेवल फेस स्ट्रेट व्हील का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड है रिसेस्ड, या फिर बोल सकते हो स्ट्रेट रिसेस्ड व्हील। क्या बोल सकते हैं हम थर्ड वन को? स्ट्रेट रिसेस्ड, ठीक है, रिसेस्ड व्हील। इसका यूज हम कहां पे करते हैं? ठीक है, हमने स्ट्रेट व्हील का पढ़ा, बेवल फेस स्ट्रेट व्हील का पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं थर्ड वन स्ट्रेट रिसेस्ड व्हील। इसका हम यूज कहां पे करते हैं? अगर हमने कोई भी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है, या फिर हमने फेसिंग करनी है, अगर हमने क्या करनी है, फेसिंग करनी है, या फिर फेसिंग एंड सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग बोल सकते हैं, ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग।
है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। कि अगर हमने किसी भी प्रकार की, ठीक है, अगर हमने किसी भी प्रकार की फेसिंग करनी है या फिर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है तो हम यूज करेंगे स्ट्रेट रिसेस्ड व्हील का। वो वन साइड भी हो सकते हैं, बोथ साइड भी। जैसे हमने पढ़ा था, ये हमारा कौन सा है, स्ट्रेट व्हील, ये हमारा है स्ट्रेट। फिर हमने पढ़े हैं रिसेस्ड व्हील के बारे में। ये हमारा रिसेस्ड वन साइड है, ये दोनों साइड पे है, वन साइड, ये है बोथ साइड पे। तो वही हमने बात यहाँ पे की, स्ट्रेट व्हील का यूज करेंगे सिलेंड्रिकल इंटरनल सरफेस ग्राइंडिंग के लिए, विवेल्ड फेस स्ट्रेट व्हील का यूज करेंगे गियर व्हील के लिए या फिर थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए। स्ट्रेट रिसेस्ड व्हील का, चाहे वो वन साइडेड है या फिर सेकंड दोनों साइडेड है, बोथ साइड है, उसका हम यूज करेंगे फेसिंग और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ। ये कौन से होते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल व्हील है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल व्हील, या फिर हम बोल सकते हैं कप, ठीक है, कप व्हील होते हैं, स्ट्रेट कप, स्ट्रेट कप व्हील, या फिर फ्लेयरिंग व्हील, ठीक है, फ्लेयरिंग कप व्हील। तो इन सब का हम यूज कहां पे करते हैं, इन सब का यूज हम कहां पे करते हैं, ठीक है, इन सब का हम यूज कहां पे करते हैं। तो कोई भी हमने अगर सरफेस ग्राइंडिंग करनी है, कोई भी अगर हमने सरफेस ग्राइंडिंग करनी है तब हम यूज करेंगे इनका। किसमें यूज करेंगे, सरफेस ग्राइंडिंग। सरफेस ग्राइंडिंग में हम किसका यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल व्हील, स्ट्रेट कप व्हील या फिर फ्लेयरिंग कप व्हील का। तो ये हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट व्हील की, जो हमारे क्या है, स्ट्रेट व्हील, विवेल्ड फेस व्हील, स्ट्रेट रिसेस्ड व्हील, सिलेंड्रिकल व्हील, स्ट्रेट कप और फ्लेयरिंग कप। इनका हमने यूज देखा कि हम इनका यूज कहां पे करते हैं, और ये हमारा टॉपिक हुआ कॉमन व्हील शेप्स के बारे में। अब हम करें नेक्स्ट टॉपिक कि टाइप्स ऑफ व्हील, कि जो हमारे व्हील हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ व्हील के बारे में, ठीक है। तीन प्रकार के हमारे व्हील होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो होता है बिल्ट अप व्हील, ठीक है, फर्स्ट वन है वो है बिल्ट अप व्हील। सेकंड हमारा होता है माउंटेड व्हील और थर्ड है डायमंड व्हील, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ व्हील में पढ़ेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ व्हील तीन प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट है वो है, ठीक है, फर्स्ट बिल्ट अप, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ये सारी हमारी जो हमने इस तरफ बनाए थे डायग्राम, ये हमारी शेप्स थी। जो हमने कॉमन व्हील अभी टॉपिक किया है उस टॉपिक की सारी हमारी क्या थी, शेप्स थी, डायग्राम थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ व्हील। टाइप्स ऑफ व्हील, कि जो व्हील है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो व्हील मेनली हमारे पास होते हैं तीन प्रकार के। जो व्हील है वो तीन प्रकार के होंगे। फर्स्ट वन है बिल्ट अप व्हील, ठीक है। जो हमारा पहला है वो कौन सा है, बिल्ट अप, बिल्ट यानी कि जिसको बनाना, जो खुद बने, बिल्ट अप व्हील। सेकंड हमारे पास है माउंटेड व्हील, सेकंड है माउंटेड व्हील। अब हम बात करेंगे थर्ड की, तो थर्ड हमारे पास है डायमंड व्हील। थर्ड कौन सा है, डायमंड व्हील। तो ये तीन प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, व्हील होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले बिल्ट अप व्हील के बारे में। तो बिल्ट अप व्हील क्या होता है, एक ऐसा व्हील जिसको कि हम कई प्रकार से, मतलब काफी तरीकों से बना सकते हैं। एक ऐसा व्हील जिसको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिल्ट अप कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स का क्या होता है, बॉन्ड होता है। एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स के एक ब्लॉक बने होते हैं। जैसे कि अलग अलग क्या होते हैं, ब्लॉक बने होते हैं। जैसे हमारा सिगमेंटल व्हील होता है, जैसे कि हमारा एक सिगमेंटल व्हील होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे व्हील, जो हमारा क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल्स के क्या होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग क्या बने होते हैं, ब्लॉक बने होते हैं। अलग अलग से क्या होते हैं, ब्लॉक बने होते हैं, जो कि आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल सर्कल भी हो सकते हैं, इस तरह से भी होते हैं। और इनके बीच में क्या होता है, एक स्पेसर का यूज करते हैं, एक स्पेसर का यूज करते हैं। वो क्या करता है, इनके बीच में एक स्पेस बना के रखता है।
इनके बीच में ये हमारे अलग अलग प्रकार से क्या है, अब्रेसिव ब्लॉक्स हैं। ये हमारे पास क्या है, अलग अलग प्रकार के अब्रेसिव ब्लॉक्स हैं जिनका क्या एक बॉन्ड बना हुआ, ठीक है, सर्कुलर शेप में हम बोल सकते हैं कि इनका बॉन्ड बना होगा। इनके बीच में एक हम स्पेसर का यूज करेंगे, वो क्या करेगा, हर ब्लॉक के बीच में स्पेस प्रोवाइड करवाएगा। वो क्या करेगा, जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, ब्लॉक के बीच में क्या करेगा, स्पेस को प्रोवाइड करवाएगा। इसका हम यूज कहां पे करते हैं, बिल्ट अप व्हील का। जो भी हमारी वर्टिकल स्पिंडल ग्राइंडर होते हैं, जो भी हमारे वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल, जो भी हमारे वर्टिकल स्पिंडल ग्राइंडर होते हैं, स्पिंडल ग्राइंडर, तो वहां पे हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बिल्ट अप व्हील का। बिल्ट अप व्हील का यूज हम कहां पे करते हैं, वर्टिकल स्पिंडल ग्राइंडर में हम इसका यूज करते हैं। और ये क्या होता है, सरफेस ग्राइंडिंग के लिए यूज, किस लिए हम इसका करते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग के लिए। सरफेस ग्राइंडिंग में हम यूज करते हैं बिल्ट अप का। तो ये हमने पढ़ा बिल्ट अप व्हील के बारे में कि क्या है बिल्ट अप व्हील में। बिल्ट अप व्हील एक ऐसा व्हील होगा जिसको कई प्रकार के तरीकों से हम बना सकते हैं। इस व्हील में क्या होगा, अलग अलग अब्रेसिव के ब्लॉक्स बने होंगे, उन ब्लॉक्स को क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे, मतलब आपस में जोड़ेंगे और उनके बीच में एक स्पेसर का यूज करेंगे। वो क्या करेगा, हर ब्लॉक के बीच में एक स्पेस प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो ब्लॉक आपस में कनेक्ट ना हो। स्पेसर प्रोवाइड करवा दिया, वो स्पेस प्रोवाइड करवाएगा। इस ब्लॉक का हम यूज कहां पे करते हैं, जो हमारी वर्टिकल स्पिंडल ग्राइंडर होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं बिल्ट अप व्हील का। उसके बाद जो भी हमारी सरफेस ग्राइंडिंग के ऑपरेशन होते हैं, तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं बिल्ट अप व्हील का। हम किसका यूज कर सकते हैं, बिल्ट अप व्हील का। अब हम पढ़ेंगे सेकंड के बारे में। सेकंड कौन सा है हमारा, माउंटेड व्हील। ये क्या है, माउंटेड व्हील भी बोल सकते हैं, इसको पॉइंट व्हील भी बोल सकते हैं। माउंटेड व्हील और पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्मॉल डायमीटर के व्हील्स होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे डायमीटर के व्हील्स। मान लीजिए जैसे ये क्या होंगे, जैसे छोटे छोटे डायमीटर के व्हील्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे, ठीक है, ये व्हील बना हुआ है, तो इसके ऊपर इस प्रकार से एक व्हील बना दिया हमने, ठीक है, इसके अंदर अब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इस तरह से मतलब अलग अलग शेप्स में बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे हमने एक और बना दिया कि इस तरह से हमारी कोई शेप है, वो शेप्स आगे से क्या बनी हुई है, जैसे ये मान लीजिए इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। ये सारे होते हैं पॉइंटेड, ठीक है, इनको पॉइंटेड व्हील भी बोल सकते हैं या फिर माउंटेड व्हील भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक और मान लीजिए ऐसा होगा एक, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं, माउंटेड व्हील। माउंटेड व्हील मतलब इनको माउंटेड पॉइंट भी बोल सकते हैं, माउंटेड पॉइंट व्हील भी बोल सकते हैं या फिर माउंटेड व्हील भी बोल सकते हैं। ये कहां पे लगे होते हैं, जो भी हमारी स्पिंडल्स होती हैं, जो भी हमारी मैंडल होती है, जो स्पिंडल होती है, वहां पे परमानेंटली इनको अटैच किया जाता है, माउंटेड किया जाता है। क्योंकि इनका डायमीटर जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, छोटा डायमीटर होता है, जिसकी वजह से इसको हम परमानेंटली अटैच कर देते हैं, माउंटेड कर देते हैं। कहां पे, स्पिंडल के साथ। हम क्या करते हैं, स्पिंडल के साथ इसको अटैच कर देते हैं सीमेंटेड प्रोसेस से, या फिर कोई भी अदर बॉन्डिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसको अटैच कर देते हैं। किसके साथ अटैच करते हैं, जो हमारी स्पिंडल होती है। तो माउंटेड व्हील में आपने क्या पढ़ा कि माउंटेड व्हील को हम माउंटेड पॉइंट व्हील भी बोल सकते हैं। ये स्मॉल डायमीटर के व्हील्स होते हैं जिसको कि हम परमानेंटली स्पिंडल के साथ अटैच कर देते हैं या माउंटेड कर देते हैं। वो किससे करते हैं, सीमेंटेड से कर सकते हैं, या अदर कोई भी बॉन्डिंग प्रोसेस है, मतलब जिससे हम इसको जोड़ सकते हैं, उस प्रोसेस से हम इसको व्हील जो हमारी स्पिंडल होगी, स्पिंडल के साथ हम इसको माउंटेड कर देंगे, अटैच कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड वन की, डायमंड की, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा कि स्मॉल डायमीटर के व्हील होते हैं। ये क्या होते हैं, स्मॉल डायमीटर। इनका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हम इसको आसानी के साथ स्पिंडल पे माउंटेड कर सकते हैं, परमानेंटली माउंटेड कर सकते हैं। वो सीमेंटेड प्रोसेस से भी कर सकते हैं, या अगर कोई भी बॉन्डिंग प्रोसेस है तो उस प्रोसेस से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, माउंटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डायमंड व्हील। तो डायमंड व्हील क्या होता है, ये सिमिलर होते हैं शेप में, जैसे हमारे अदर व्हील्स होते हैं वैसे ही होते हैं। इनकी शेप जैसे हमारे एल्युमिनियम व्हील होते हैं, या सिलिकॉन
कार्बाइड व्हील होते हैं तो उस तरह के होते हैं। जो इनकी शेप होती है वो एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, व्हील। या फिर बात कर सकते हैं हमारे कार्बाइड, जो सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, या फिर और सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड जो इनकी शेप होती है ना डायमंड व्हील की, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील या फिर सिलिकॉन कार्बाइड व्हील जो होते हैं उस तरह की सेम टू सेम इनकी क्या होती है, शेप होती है। और ये क्या होता है, इनका यूज हम करते हैं सिर्फ हार्ड मटेरियल के, जो भी हमारे हार्ड मटेरियल होते हैं उन पे हमने अगर ग्राइंडिंग करनी है तब हम यूज करते हैं डायमंड व्हील का। सॉफ्ट मटेरियल पे हम डायमंड व्हील का यूज नहीं कर सकते। जो भी हमारे सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उन पे हम डायमंड व्हील का यूज नहीं कर सकते। ये हमने टाइप्स ऑफ व्हील में 3 प्रकार के व्हील पढ़े। बिल्ट अप व्हील की बात की, फिर हमने नेक्स्ट बात की माउंटेड व्हील की, डायमंड व्हील की। तीनों में हमने क्या पढ़ा, बिल्ट अप व्हील में ब्लॉक्स बने होते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स के, स्पेसर प्रोवाइड करवाते हैं, यूज हम वर्टिकल स्पिंडल ग्राइंडिंग में करते हैं और सरफेस ग्राइंडिंग में करते हैं। माउंटेड व्हील में पढ़ा हमने कि ये स्मॉल डायमीटर के व्हील होते हैं जिनको हम परमानेंटली स्पिंडल के साथ अटैच कर देते हैं। वो सिमेंटेड प्रोसेस या अदर कोई भी बॉन्डिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस से हम क्या कर देते हैं, इस व्हील को माउंटेड कर देते हैं स्पिंडल पे। फिर हमने बात की डायमंड व्हील के बारे में कि डायमंड व्हील होती है जो इनका शेप और साइज होता है, शेप वो एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील या फिर सिलिकॉन कार्बाइड जो व्हील होते हैं उनकी तरह इनकी शेप और जो भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है वो होती है। उसके बाद इस व्हील का हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो हार्ड मटेरियल के लिए करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम डायमंड व्हील का यूज नहीं कर सकते, हम डायमंड व्हील का यूज नहीं कर सकते। जो भी हमारे कटिंग टूल्स वगैरह होते हैं, कटिंग टूल्स को बनाने के लिए भी हम कई बार क्या करते हैं, डायमंड व्हील का यूज करते हैं। ग्लास वगैरह की कटिंग या फिनिशिंग करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, डायमंड व्हील का यूज करते हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, कि ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। स्पेसिफिकेशंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, स्पेसिफिकेशंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिकेशंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, स्पेसिफिकेशंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, एज पर VIS, ठीक है, एज पर VIS के हिसाब से हमारी स्पेसिफिकेशंस कौन कौन सी है ग्राइंडिंग व्हील की। तो ये अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रेन साइज, ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज के हिसाब से क्या होती है, अलग अलग प्रकार से हमारे ग्रेन के नंबर्स होते हैं, उसके हिसाब से जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे कि कोर्स ग्रेन कौन से होते हैं, COARS, कोर्स ग्रेन, ठीक है, ये क्या होगा, नंबरिंग होगा, इनका साइज होगा, उस हिसाब से इनको हमने बांट दिया है कि कोर्स ग्रेन कौन सा होगा, मीडियम ग्रेन्स कौन से होंगे, फाइन ग्रेन कौन से होंगे, वेरी फाइन ग्रेन कौन से होंगे। तो अब हम मीडियम ग्रेन्स हमारे पास कौन से हैं, मीडियम ग्रेन्स, फिर हम करेंगे फाइन ग्रेन्स। तो ये क्या है, स्पेसिफिकेशन है, ग्रेड के हिसाब से इनको ग्रेन साइज के हिसाब से बांट दिया गया है अलग अलग प्रकार से। वेरी फाइन ग्रेन, वेरी फाइन ग्रेन, तो ये अलग अलग इनके नंबर होते हैं उस हिसाब से कि अगर हमारे जैसे 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 26, 24 है, तो ये सारे होंगे कोर्स ग्रेन के, मतलब ठीक ठीक होंगे, मतलब मीडियम से भी कम, मतलब हम बोल देंगे कि ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छे नहीं है लेकिन ठीक साइज के हैं। तो हम इनको जैसे कि हमारे पास रेंज में 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 8, 10, 12, 14, 16, 24, तो ये सारे हमारे कौन से हैं, कोर्स ग्रेन में। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, कोर्स ग्रेन के साइज में। अगर हम बात करते हैं मीडियम ग्रेन की, कि हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल्स के ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में बटे होते हैं, अगर उनका साइज जो है वो 30, 36, 46, 54, 60, 60 के बीच में, यानी कि अगर हमारा 30, 36, 46, 54, 54, 60, अगर ये साइज है तो हम उनको बोलेंगे मीडियम ग्रेन के। तो हम उनको क्या बोलेंगे, मीडियम ग्रेन के साइज। अगर हम फाइन ग्रेन की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, 80, 100, 120,
150, 180। तो ये सारे आ जाते हैं फाइन ग्रेन में। तो ये किसमें आएंगे? फाइन ग्रेन में। अगर हम बात करेंगे वेरी फाइन ग्रेन की, तो इसमें हमारे आ जाएंगे जैसे 220, 240, 280, ठीक है, 220, 240, 280, 320, 400, 500। तो ये सारे हमारे किसमें आ जाएंगे? वेरी फाइन ग्रेन में। तो ये हमने स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग पढ़ा कि व्हील की स्पेसिफिकेशन में ग्रेन साइज के हिसाब से कोर्स ग्रेन कौन से होते हैं? जो 8, 10, 12, 14, 16 बीच में हो, इतने तक उनका साइज हो तो हम उनको बोलते हैं ग्रेन साइज। अगर हमारे ग्रेन्स का जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है उनका साइज अगर 30, 36, 46, 54 और 60 के बीच में है तो हम बोलेंगे कि वो कौन से हैं? मीडियम ग्रेन्स है। अगर हमारे ग्रेन्स का एब्रेसिव पार्टिकल्स का साइज 80, 100, 120, 150 और 180 के बीच में है तो हम 180 तक भी है तो हम बोलेंगे कि वो बिल्कुल फाइन, मतलब फाइन ग्रेन्स है। और अगर साइज 220, 240, 280, 320, 400, 500 यहां तक है उनका साइज ग्रेन्स का, तो वो होंगे वेरी फाइन ग्रेन्स। तो वो कौन से होंगे? वेरी फाइन ग्रेन्स। अब हम बात करते हैं सेकंड की, ग्रेड के हिसाब से। हमने तो स्पेसिफिकेशन में पहले ग्रेन के हिसाब से पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ग्रेड के हिसाब से। ये हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तब भी हमने ग्राइंड में किया था कि ग्रेड के हिसाब से, जिसमें हमने वेरी सॉफ्ट, हार्ड, वेरी हार्ड के बारे में बात की थी। तो अब है सेकंड स्पेसिफिकेशन में ग्रेड के हिसाब से। तो ग्रेड के हिसाब से भी अलग अलग होगा, जैसे कि वेरी सॉफ्ट, उसके बाद सॉफ्ट, हार्ड, ठीक है, हार्ड, फिर क्या आ जाएगा? सॉरी, वेरी हार्ड, मीडियम आ जाएगा यहाँ पे। सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड और उसके बाद आ जाएगा वेरी हार्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा? वेरी हार्ड। तो ये भी अलग अलग से बटे हुए हैं आपस में। तो जैसे वेरी सॉफ्ट में हमने उस दिन भी किया था कि हमारी ए, बी, सी, डी और ई ये ग्रेड के अगर ग्रेन्स हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? वेरी सॉफ्ट। वो क्या है? वेरी सॉफ्ट। फिर अगर आगे बात हम करते थे जी से लेके के तक, ये हमारे कौन से हैं? सॉफ्ट। इनकी हम बात करते हैं सॉफ्ट की, ठीक है। फिर हमारे आ जाएंगे मीडियम, पी क्यू आर एस, ये हमारे हो जाएंगे हार्ड। और जो बचे हैं टी यू वी डब्ल्यू एस वाई ये हो जाएंगे हमारे वेरी हार्ड। ये कौन से हो जाएंगे? वेरी हार्ड। तो हमने ग्रेड के हिसाब से, पहले हमने पढ़े स्पेसिफिकेशन में ग्राइंडिंग व्हील होते हैं ग्रेन के हिसाब से, जिसमें हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30, 36 उनके बारे में पढ़ा ग्रेन साइज के हिसाब से कि मीडियम ग्रेन्स कौन से होंगे, फाइन ग्रेन्स। अब हमने सेकंड पॉइंट में बात करेंगे ग्रेड के हिसाब से भी। तो ग्रेड में भी वेरी सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड और वेरी हार्ड। ये उनको हमने ग्रेड के हिसाब से बांट दिया है। ग्रेन जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स है, ग्रेन्स है, जो व्हील्स है। तो वेरी सॉफ्ट कौन से होंगे? ए, बी, सी, डी, ई, यानी कि ए से लेके ई ग्रेड तक के जितने भी हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स या व्हील्स वगैरह होंगे वो हम बोल देंगे कि वेरी सॉफ्ट व्हील्स हैं। अगर हमारे एफ से लेके के तक के बीच में है, एफ है, जी है, एच, आई, जे, के कुछ भी है, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि वो है सॉफ्ट। मीडियम में जब आएंगे तो एल, एम, एन, ओ वे हमारे हो जाएंगे मीडियम, पी, क्यू, आर, एस वाले हार्ड और टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड हो जाएंगे वेरी हार्ड। तो ये हमने, ठीक है, स्पेसिफिकेशन में पढ़ा। स्पेसिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा ग्राइंडिंग व्हील में कि ग्रेन साइज और ग्रेड के हिसाब से क्या होते हैं, हम इन व्हील्स को स्पेसिफाइड कर सकते हैं, हम इन व्हील को आपस में बांट सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ट्यूरिंग क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्यूरिंग क्या होती है, ड्रेसिंग क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? ट्यूरिंग क्या होती है, ड्रेसिंग ऑफ व्हील्स क्या होती है, जो हम व्हील की टेस्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, टेस्टिंग क्या होती है, बैलेंसिंग क्या होती है, माउंटिंग क्या होती है। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिक
के बारे में पढ़ा, शेप्स के बारे में पढ़ा कि कॉमन शेप कौन कौन सी होती है। उसके बाद हमने बात की कि जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील के टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप्स में भी हमने बिल्ट अप टाइप पढ़ा। उसके बाद जो हमारा माउंटेड व्हील था, माउंटेड व्हील और डायमंड व्हील के बारे में बात की। शेप में हमने स्ट्रेट व्हील शेप होता था, फ्लेयरिंग कप व्हील था, सिलेंड्री कप भी था, तो उन सब व्हील की शेप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हमारा यही टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे ग्राइंडिंग के चैप्टर के बारे में।